नया नियम तीतुस का अध्याय, कौन सा? तीतुस 2 अध्याय उसका 3रा वचन। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियो ना? तीतुस तीमुथियुस के बाद में है तीतुस। हाँ, 2 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़। हालेलुया। इसी प्रकार बुरी स्त्री का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। आमेन। वचन कह रहा है, इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। आमेन। हालेलुया। हमने उस दिन वचन में सुना कि चींटियां भी बुद्धिमान है। जब परमेश्वर ने चींटियों को बुद्धिमान बनाया है तो हम तो इंसान हैं, हमें भी परमेश्वर ने बुद्धि से भरा है, पर क्या हम बुद्धिमानी को यूज करते? हर बार बुद्धिमानी यूज नहीं करते। यहाँ वचन कह रहा है कि बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हो। मतलब बूढ़ी स्त्रियां भी बुद्धि से भरी हुई है, बच्चे भरे हुए हैं, जवान भरे हुए हैं, बुजुर्ग भी भरे हुए हैं, पर वचन कह रहा है उनका चाल चलन पवित्र सा होना चाहिए। वो दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए, पियक्कड़ नहीं होनी चाहिए। क्या आजकल ऐसा कोई है जो किसी के ऊपर दोष ना लगाए? कुछ भी होता है तो तुरंत बोलते हैं इसने ऐसा किया। दोष तो पहले लगता है, पवित्र जीवन तो बाद में आएगा, दोष पहले लग जाता है। पियक्कड़, कितनी सारी औरतें भी ड्रिंक करती है, कितनी सारी औरतें हमारे कास्ट में भी, सिंधियों में भी बहुत सारी औरतें, और ऐसा नहीं कि कुछ मिलाकर पिएंगी, पूरा नीट पीते हैं ऐसे। हमने अपने आंखों से देखा ऐसे औरतों को। तो वो कैसे अपने जीवन को पवित्र ठहराएंगे? जब हम किसी के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम्हारे कारण ये सब गड़बड़ हो रहा है, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तो हमारा जीवन कैसे पवित्र होगा? पर वचन कहता है कि हम बुद्धिमान हैं, प्रभु ने हमें बुद्धि से भरा है। बुद्धि से भरा है तो हम क्यों दोष लगा रहे हैं? क्योंकि संगति डिपेंड करती है, संगति डिपेंड करती है। बुद्धि आपकी बराबर काम करेगी जब आपको सही संगति रहेगी। संगति मैटर करती है, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना। अगर बच्चे ऐसे बच्चों के साथ ज्यादा खेलेंगे, ज्यादा घूमेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो उनके लाइफ में वही आएगा, क्योंकि वो उनको देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। वैसे ही बुजुर्ग जो औरतें रहती है, वो ज्यादातर बाहर बैठते हैं, इससे बात करें, उससे बात करें, उससे बात करें, और हर कोई क्या अपने अपने घर की बातों को बताता है। क्या बताएंगे बुजुर्ग? क्या बताएंगे? जो सुनते हैं वही। वो कोई अपने बहू की निंदा करेगा, मेरी बहू ऐसी, मेरा जमाई ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, तो वही चीजें उनमें काम करती है। अगर एक औरत भी अगर सही रहेगी, अरे ये सब दिखाने की बातें, रुक थोड़ा टाइम रुक, तू भी यही बोलेगी। होता है ये, संगति मैटर करती है। अगर हम सही संगति में हैं, तो अगर कोई हमें कुछ ऐसी बातें बता रहा है
तो उसे रोकना हमारा काम है कि ठीक है, तेरे परिवार में यह चल रहा है ना, मत कर, मत कर। तू विश्वास से परमेश्वर से मांग। जब हम विश्वास से मांगते हैं तो वो हर एक असंभव चीजों को संभव कर देता है, वचन कहता है। पर क्या उस समय ये हमारे अंदर बुद्धि काम करती है कि हम उन्हें रोकें? हाँ, हम भी सुर में लाते हैं। मैंने यही किया लास्ट के 2 दिन। होता है वो। आदम हवा थे, परमेश्वर की संगति में थे। Yes. जब हवा थोड़ा दूर हुई, Yes. अदन की वाटिका में घूम रही है, फिर रही, उसको उधर ज्यादा मजा आ रहा होगा, आया ना भरमाने के लिए, उसी को भरमाया। शायद आदम बैठकर प्रार्थना कर रहा होगा, वो आज गार्डन में घूम रही होगी। थोड़ा हटे और दुर्घटना घटी। फंसाता है वो, दुष्ट फंसाता है अपने जाल में, अपने बातों के जाल में। ऐसी ऐसी सामने बातें दिखाएगा जिससे हम उन बातों में फंस जाते हैं। वचन कह रहा है बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा होना चाहिए। तो क्या सिर्फ बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र होना चाहिए? हर एक स्त्री का। बच्चे से जवान बनते हैं, जवान से बुजुर्ग बनते हैं। जब वो बुजुर्ग हुए तो उनके पास जो अनुभव रहता है ना, वो जवान के पास, बच्चों के पास नहीं होता। पर उस अनुभव को वो कैसे यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर बुजुर्ग लोग बचपना दिखाते हैं, ठीक है, समय के अनुसार थोड़ी बहुत मस्ती मजाक अच्छी लगती है, पर अगर हम बार बार वही चीजें करते हैं तो घर वाले बुजुर्गों को वैल्यू नहीं देते, छोड़ देते, पूछते तक नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग उन्हें बुलाएगा ना कि बैठ, मैं मुझे अकेला लग रहा है, अरे अरे मेरे पास टाइम नहीं है, तेरा तो रोज का है, वैल्यू खो देते हैं। जबकि वचन कहता है हमें अपने माता पिता का आदर करना है, हमें बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है। पर कुछ कुछ बातों के कारण बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है। कितने लोगों टॉर्चर करते हैं, सुनते हैं आजकल हम। उन्हें समय से खाना भी नहीं मिलता, या जो सुबह बना देंगे वो ही खाने का है, भले वो व्यक्ति खा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि बुजुर्गों को सॉफ्ट रोटी चाहिए रहती है। सुबह से बनी हुई रोटी रात को देंगे, उनको खाने में तकलीफ होती है, पर बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, जो बना के रखा है वही खाओ। क्यों? थोड़े सी बातों के कारण। शायद जब वो जवान थे, उन्होंने अपने बुजुर्गों को ऐसा देखा होगा, तो वही चीजें उनके अंदर आई और वही वैसा चल रहे हैं। या जो जवान है, जिस संगति में घूम रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे, पर ये बातें सच है। वचन कह रहा है सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनना है। अगर हम आदर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समय समय पर सही खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने अपने परिवार में क्या टेस्टमनी तैयार की? तो वो बुजुर्ग तो आपकी निंदा करेगा ही, वो दोष लगाएगा ही। पर हमें बुद्धिमानी यूज करनी है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है। प्रभु ने कहा है अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बिना उल्लंघना उदारता से बुद्धि दूंगा, ताकि हम वचन के अनुसार चलें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हम किसी के ऊपर दोष न लगा पाए।
ताकि जो उस माहौल में है हम उन्हें बाहर निकाल सके। तो जो बुजुर्गों के पास अनुभव होता है ना, वो उस अनुभव से सिखाते हैं कि ऐसा मत चलो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास है। पर जो हम जैसे लोग रहते हैं ना, वो 4 लोगों में उठते बैठते तो अरे तेरे जैसे कुछ नहीं, अभी वो पहले वाली बातें नहीं है, अभी वो जमाना नहीं है। ठीक है, जमाना बदल गया है, पर घूम फिर के बातें उधर ही जाती है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान पकड़ाएगा ही। तो बुद्धिमानी से अनुभवी लोग अगर कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हमारे भले के लिए हमें सीखना है, उस अनुभव को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ना है, ताकि जो परेशानियां उनके ऊपर आई थी वो हमारे ऊपर नहीं आएंगी। अगर हम उस अनुभव से नहीं सीखते हैं ना, तो हम पर भी ताड़ना आती है, हमें भी धोखा मिलता है। फिर याद आता है, अरे हाँ मुझे उन्होंने बताया था, मुझे उन्होंने सिखाया था, पर मैंने सुना नहीं, मैंने अपनी चलाई, फिर ठोकर खा रहे। अरे पहले कहाँ थे? उस ठोकर से बचने के लिए तो आपको बता रहे थे ना कि ऐसा मत करो, पर हम करते वही है जो हमको सही लगता है। अगर आप बुद्धिमान है ना, तो उस अनुभव को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी कि सारी बातें सही होंगी, पर जो हमें पता है कि हमें लाइफ में ऐसा करना है, उस चीज का उन्हें एक्सपीरियंस है, उस चीज को तो लो। 10 पॉइंट को नहीं ले रहे हो, 2 पॉइंट को तो लो, आपको अनुभव मिल जाएगा कि हाँ मैं सही ट्रैक पर हूं। परमेश्वर ने जैसे बुद्धि बच्चे को दी है, जैसे जवान को दी है, वैसे ही बुजुर्गों को भी दी है। हालेलुया। तो बुजुर्ग का जो व्यवहार रहता है वो पूरे घर को बनाता है, क्योंकि घर का मुखिया बुजुर्ग है। अगर उसका कंट्रोल अब भी घर पर है, तो जैसा वो बुजुर्ग घर पर चलाएगा ना, वो वैसा ही तरीका चलेगा, फिर आप अपनी नहीं चला पाओगे। जब मैं कार सीखने जा रही थी, तो जो सर हमें सिखाते थे वो कह रहे थे कि हम अब भी जितना भी कमाते हैं वो सारा पैसा हमारे पापा के पास जाता है। उनके भी बच्चे 2-3 भाई हैं, अगर उन्हें कुछ लेना है तो वो अपने पापा से पैसा लेते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपने पिता के हाथों में देते हैं। तो हम पूछ रहे थे कि सर फिर आपको कभी कुछ ऐसा लगता है कि आपको अपने वाइफ के लिए कुछ लेना है, कभी वो कुछ मांगती होगी या बच्चा कभी जिद करता है? तो बोले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वाइफ मांगे तो सिर्फ वाइफ के लिए आएगा, वाइफ के लिए भी आएगा, भाभी के लिए भी आएगा, जो साथ में बहन है उसके लिए भी आएगा, तीनों के लिए सेम चीजें आती है। अगर उन्होंने एक ड्रेस मांगी तो तीनों के लिए आएगी। जब मैंने ये बातें सुनी थी तो मुझे अच्छा लगा कि एक पिता ने घर को जोड़कर रखा है, यूनिटी काम कर रही है, मेल मिलाप काम कर रहा है। पर बहुत सारे परिवारों में ऐसा नहीं है, कमाते हैं तो अपनी मस्ती में चलते हैं। मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, आपने अपना कर लिया, आप अपना देखो मैं अपना देखूं, या देंगे भी तो उसमें काट कर थोड़ा बचाकर अपने लिए ज्यादा सोचते, अरे आगे मुझे अपने परिवार को देखना है। तो वो अगर हम उनके पास दे रहे हैं तो क्या वो हमारे फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे? सोचते हैं। मेरे रिश्तेदार में ऐसा परिवार है कि उनके बच्चों की भी शादी का जिम्मा दादा दादी ने लेकर रखा है। माँ बाप के ऊपर कोई टेंशन नहीं है,
उनको कमाना है, घर संभालना है, सब कुछ उनके हाथों में देना है, वो अपने आप हैंडल करते हैं। आना जाना तक देखते हैं, किसी को लेन देन करना है वो सब बड़े देखते हैं। और ऐसा नहीं कि कमी घटी करके, नहीं, अच्छे से अच्छा चलाते हैं। हमारे रिलेटिव में है ऐसे भी परिवार। और जब मेरी मम्मी से उनकी कभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहू को चलाने का भी एक तरीका होता है, और ये तरीका बड़े अनुभवी लोगों को ही रहता है। तो बुजुर्ग भी बुद्धिमान है, जो अपने चाल चलन के द्वारा पवित्र ठहराए जाते हैं, जो दोष नहीं लगाते, जो पियक्कड़ नहीं होते, वो अपने परिवार को बनाकर चलते हैं। तो हमें ऐसे बुजुर्गों से सीखना है, बुद्धिमानी के द्वारा। आमीन। जब संगति आपकी वैसे रहेगी तो आप उनका आदर भी करेंगे, आप उनके अनुभव को अपने जीवन में लेकर चलेंगे, जिससे हमारा परिवार भी आशीषित होता जाता है। अगर बुजुर्ग को समय से सब कुछ नहीं मिलता ना, तो उनके मन से बद्दुआएं निकलती। पर जब आप उनको समय से सब कुछ देते हैं, उनकी पसंद की चीजें, समय समय पर खाना, उनके पहनने के लिए कपड़े, कहीं ले जाना, घुमाना, जैसे अपने बच्चों के लिए आप कभी कुछ लेकर आते हैं तो अपने माता पिता के लिए वो खुश होते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। वो दुआएं हमें आशीष की ओर लेकर जाए, क्योंकि वो दोष नहीं लगा रहे, वो आशीष दे रहे। हमें ऐसे बुजुर्गों से सीखना है, और जो आपने बोया है वही आप काटोगे। हालेलुया। वचन भी कहता है जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। अगर आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी आने वाले समय में वही करेंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं आपका चाल चलन कैसा है। उन्होंने देखा है कि हाँ, हमारे माता पिता दादा दादी को अच्छे से खिला रहे हैं, अच्छे से जब कहीं जाना है तो उनको छोड़कर नहीं जाते, उनको लेकर चलते हैं। फिर जब हम बुजुर्ग बनते हैं तो हमारे बच्चे भी वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो देखा है, वो सीखा है। तो अनुभव काम करता है, और वो आपको फिर बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आता है। हालेलुया। वचन कह रहा है बुद्धिमान बनो। उस दिन हमने सुना कि चींटी भी बुद्धिमान है, जो अपने आने वाले समय के लिए भोजन को इकट्ठा करके रखती है। इतनी सी चींटी। तो हमें भी आने वाले फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग को इकट्ठा करके रखना है। हालेलुया। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। बुजुर्ग बुद्धिमान है हमसे ज्यादा, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी। लोगों को वो तुरंत पहचान लेते हैं, एक बार मिलेंगे ना वो पहचान लेंगे। मेरे ससुर जी थे ना, वो अगर किसी से मिलते थे ना, वो एक ही बार में उनका पूरा चिट्ठा खोल देते थे, अरे ये सही नहीं है, क्योंकि वो अनुभव व्यक्ति हमसे ज्यादा लोगों के साथ उठे बैठे। हमें तो सामने अच्छा लगेगा, हाँ नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नहीं संभल के रहना बोलते थे, संभल के रहना, इससे ये दिखने का ऐसा है, मीठी छुरी है मीठी छुरी, ऐसे बोलते थे पापा। हमने उन चीजों को लिया है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान। अगर जिनके परिवार में बुजुर्ग नहीं है, ठीक है, प्रभु तो है, प्रभु ने रास्ता दिया है, उसने कहा है तुम मुझसे बुद्धि मांगो मैं तुम्हें दूंगा। जब हम उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो वो बराबर हमको सिखाता है, हमको बराबर बताएगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इससे दूर रह,
ज्यादा रिलेशन मत रख, हाँ की हाँ ना की ना कर। प्रभु बात करता है, वो समझाता है। हालेलुया। तो हम क्यों डरें? अपने जीवन को क्यों खराब करें? क्यों अपवित्रता से अपना जीवन जिए? क्यों किसी पर दोष लगाए? क्यों अशुद्ध बातों से अपने जीवन को खराब करें, बोलकर या सुनकर? हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 31 अध्याय, नीति वचन 31 चैप्टर 31 का 29। हालेलुया। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। वचन कह रहा है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, मतलब स्त्रियों ने गलत काम भी किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए। अच्छे काम क्या किए पता है? परमेश्वर के साथ एक मन है, प्रार्थनाओं में समय को बो रहे हैं, वचन में अपने ध्यान को लगा रहे हैं, गलत संगति से दूर है, घर को भी अच्छे से चला रहे हैं, बच्चों को भी अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, बड़ों का भी आदर कर रहे हैं, आस पड़ोस में भी उनका नाम है। अगर जो बाहर काम करते हैं वहां पर भी अपना नाम है, वहां भी संभालते हैं, वहां संभाल के अपने घर को भी संभालते हैं। फिर प्रभु बोलता है कि तू सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। अगर हम सिर्फ बाहर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और घर ऐसा ही पड़ा है, क्या फायदा? फिर अगर कोई बाहर का व्यक्ति घर में आ जाएगा ना, तो वो घर वाले ही बोलेंगे अरे ये सिर्फ दिखावा करती है। इसीलिए वचन कहता है कि हमें घर से ही गवाही को तैयार करना है। अगर घर वालों ने आपकी प्रशंसा की लोगों के आगे कि नहीं ये घर को बहुत अच्छे से संभालती है, बहुत अच्छे से चलाती है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है, समय समय पर सब कुछ जो चीजें चाहिए रहती है वैसा, और बाहर भी जाकर कामों को करते हैं, घर भी अच्छा देखती है, बाहर भी अच्छा देखती है, तो वो क्या कर रहे हैं? आपको ऊंचा उठा रहे हैं, घर वाले आपको ऊंचा उठा रहे हैं। फिर परमेश्वर कहता है तू सबसे श्रेष्ठ है तू, क्योंकि गवाही कहां से तैयार हुई? घर से तैयार हुई। जब आपके घर वाले बोलना शुरू करेंगे ना, बाहर वाले ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वही लोगों तक बातें जाती है। फिर बोलते हैं अरे उसकी बहू है ना, उसकी सास तो बहुत उसकी तारीफ कर रही है। फिर बोलते हैं हमारे घर में भी ऐसी बहू आनी चाहिए, उसकी बेटी के जैसे मैंने किसकी बेटी नहीं देखी, अपने काम से काम रखती है, मुझे भी ऐसी चाहिए। क्यों? क्योंकि गवाही तैयार हुई है। परमेश्वर ने श्रेष्ठ दर्जा दिया है, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे घर के साथ साथ बाहर वाले भी हमारी प्रशंसा करें। हालेलुया। उस योग्य परमेश्वर ही ठहराता है, लोग खुद ही तारीफ करना शुरू करेंगे। घर वालों को पहले बोलने दो, घर वालों के जीवन में पहले वो टेस्टमनी को क्रिएट करो, अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि घर वाले बोले कि हाँ ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसी। हमें आगे वचन पढ़ेंगे 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है,
परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। दिखावा नहीं करना है, चाहे आप कितने भी सुंदर हो, चाहे आप कितने भी कलर में काले हो, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर की नजरों में सब समान है, गोरा काला कोई मैटर नहीं करता। मन से सुंदर होना चाहिए, मन से। नाक पतली रहेगी चलेगा, नाक मोटी रहेगी चलेगा, पर मन साफ होना चाहिए। और वो स्त्री जो वचन के अनुसार परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा होती है। फिर चाहे वो कितने में काले में से काली क्यों ना हो, खाली दांत और आंख दिखे चलेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है ना, उसी की तारीफ होगी। प्रभु कहता है वो श्रेष्ठ है। दूध के समान गोरी होगी और परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर बोलेगा कि ये सबसे श्रेष्ठ है। कलर मैटर नहीं करता, हाइट हेल्थ मैटर नहीं करती, मैटर करता है मन, कि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या हमारे मन में परमेश्वर का डर और भय है? हम उस डर और भय को लेकर अपने परिवार को प्रभु के आगे लेकर आ रहे हैं? परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? जब हम डर और भय में चलते हैं तो प्रभु खुश होता है और हमारी प्रशंसा भी वो ही करता है। फिर वो कहता है ये मेरी प्रिय बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29। जिस विषय की कल्पना तुमने सोच रखी है वो कुशल की है, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। क्योंकि प्रभु ने हर एक के लिए योजना बनाकर रखी है, हर एक के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, योजना परमेश्वर ने बनाकर रखी। क्या हम उस योजना के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? हालेलुया। अगर मैं ही ठीक नहीं हूं और मैं सबको सिखाने चली हूं तो कैसे चलेगा? वचन कह रहा है पहले अपने आप को बना। पहला वचन मेरे लिए आता है, मेरे लिए, फिर आपके लिए। अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं कर रही और आपको सिखाने चली तो आपके अंदर भी बातें नहीं आएंगी, क्योंकि बातें तो पता पड़नी है। आज नहीं कल बातें पता पड़ेगी। अगर मैं बोल रही हूं मैं 8 घंटा प्रेयर कर रही हूं और कभी आप अचानक मेरे घर पे आए और मैं टीवी में देखकर नाच रही हूं, बोलेंगे आज बड़ी बड़ी बातें करती, बोलती 8 घंटा प्रेयर करती और इधर डांस कर रही है बॉलीवुड के सॉन्ग पे। नहीं चलेगा। प्रभु बातों को सामने ले आता है पनिशमेंट है। तो इसीलिए जो बोले वचन के अनुसार बोले, जो आपके साथ हो रहा है वही बोले, जो आप सीख रहे हैं वही बोले। झूठी बातों को नहीं बोलना है। 1 घंटा प्रेयर करते हैं, 1 घंटा बोलो हाँ मैं 1 घंटा प्रेयर। 2 मिनट प्रेयर करते हैं, बोलो हाँ मैं 2 मिनट प्रेयर। जो सच है वो सच बोलो। प्रभु काम करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, फिर हम किसी और को सिखा सकते हैं। और पहले वचन किसके लिए? मेरे लिए। हर एक वचन जब भी मैं यहां से खड़े होकर बोलती हूं तो हर एक वचन पहले मेरे लिए, उसके बाद आप लोगों के लिए।
क्योंकि अभी आप लोग किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं? मुझे। तो पहले मेरा चाल चलन पवित्र सा होना चाहिए, पहले मैं किसी की ओर दोष न लगाऊं। पता पड़ रहा है यहाँ पर यीशु की स्तुति कर रहे हैं, घर पर जाके गाली गलौज और जो भी इसमें अपवित्रता वाली बातें लिखी है वो कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। गलत अभिषेक फैलेगा। संगति मैटर करती है। परमेश्वर ने जोड़ा है तो उसे जुड़कर रहना है, उसके डर और भय में अपने जीवन को बिताना है। वेदी मामूली नहीं है, इस वेदी को हल्का नहीं समझना है। यहां से जो भी बातें होती हैं परमेश्वर के डर और भय में होकर, उसकी अगुवाई में रहकर, तब वो चीजें मेरे अंदर काम करती है और तब वही चीजें आपके अंदर भी काम करती है। अगर अपने मर्जी से करेंगे ना तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम होगा ही नहीं, वो वचन ऐसे ऊपर से चला जाएगा। पर जब परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलते हैं तो वो वचन लगता है, आत्मा को छूता है, फिर वो रेमा वर्ड बनकर काम करता है। आमीन। तो पहले वचन मेरे लिए, फिर आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धिमानी से हमें भरा है, उसका अनुग्रह हम पर ज्यादा है। तो हमें अपने घर को, अपने बाहर के कामों को सब मेंटेन कर संभाल कर चलना है, जिससे हमारी गवाही खराब ना हो, हमारी गवाही बने और हमारी गवाही के द्वारा लोग परमेश्वर को जानने पाए। पता पड़ा घर में झगड़ा कर रहे हैं और बोल रहे चलो प्रभु के पास। बहुत सारी ऐसे औरतें होती हैं जो बहुत गंदी से गंदी गालियां देती हैं और फिर बोलेंगे चलो प्रभु के पास, बोलेंगे खुद गालियां दे रही है, खुद तो पहले सुधर। इस जबान को संभाल कर यूज कर, क्योंकि हमारे साथ अभी परमेश्वर का नाम जुड़ा है। हम बराबर अपने लाइफ को चलाते हैं तो वो देखता है, उसकी पहचान हमारे द्वारा है। अगर हमारे घर में शांति है, ब्लेसिंग्स आते जा रही है, हमारे लाइफ में सुधार आते जा रहा है और आप किसी को बोल रहे हैं कि चल कर देख, तेरे भी जीवन में काम हो जाएगा। मैं भी 50 नहीं 10% तो सुधरे हो, 5% तो सुधरे हो। इतनी बातों में मेरे अंदर भी चेंजेस है, चल तेरे अंदर भी बदलाव आएगा, तेरा घर भी बन जाएगा। तो जब वो सुनते हैं फिर वो आप पे नजर रखना चालू करते हैं, वो ध्यान देते हैं कि क्या हाँ सच में इनके लाइफ में चेंजेस आया है, ये बोल तो रहे हैं क्या है वैसा, और वो बदलाव देखकर प्रभु की ओर दौड़ते आते हैं कि हाँ ऐसे कठोर व्यक्ति को परमेश्वर ने बदल दिया तो मेरा परिवार क्या है, मैं क्या हूं। बुद्धिमानी यूज करनी है। पहले अपने आप को बनाओ, अपने आप को परमेश्वर के डर और भय में चलाओ, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसकी संगति में बने रहो, ताकि हम भरमाए नहीं जाएं, हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, फिर वो हक से कह सके कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये सबसे श्रेष्ठ है। वो बोलना चाहिए हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं। आमीन। तो अब से हम अपने चाल चलन को बदलेंगे। कहीं भी अगर 19-20 भी खराब है ना, तो उस 19 को 20 तक लेकर जाएंगे कि नहीं मुझे बनना है, और वो मदद
पवित्र आत्मा करती है, पवित्र आत्मा बराबर लीड करती है। हालेलुया। Hallelujah. तो ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही लागू नहीं है, पुरुषों के ऊपर भी लागू है। बुद्धिमानी यूज करके काम करना है। बिजनेस कर रहे हैं, बुद्धिमानी के अनुसार वचन को लेकर करो, ताकि आपके साथ जो संगति है वो सही संगति रहे। गलत संगति फिर हट जाएगी अपने आप, परमेश्वर अपने आप हटा देगा। फिर वो बरकत आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आज से ब्लेस करे। आमेन।